हाल में ही घोसी में उपचुनाव हुआ और ये इंडिया बनाम एनडीए का पहला परिणाम निकल करके सामने आया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। सर, इंडिया का गठबंधन का पहला रिजल्ट घोसी, बम्पर जीत हुई है आप सबके सहयोग से, जनता के स्नेह प्यार से, हमारे लोगों के प्रयास से, और निश्चित तौर से ये चुनाव हम सबके लिए एक मतलब जिसे बोला जाए लिटमस टेस्ट बोलते हैं, वो था ये लिटमस टेस्ट। और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया, सहयोग किया, सबसे पहले समर्थन दिया। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे सब लोग थे, सभी लोग लगकर एक एक वोट जो है वहां पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को, सुधाकर सिंह को जिताने में काम किए। लेकिन बसपा ने जो रोल प्ले किया इस उपचुनाव में, उसे किस तरीके से देखें? देखिए, उनकी अपनी सोच है। बसपा जिस तरीके से चीजें कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जो उनके वोटर हैं, उसमें बहुत आक्रोश है, वो काफी बहुत नाराज हैं। क्योंकि देखिए, इन्होंने कहा था कि नोटा को बटन दबाइए, नोटा को बटन दबाया, आप 1700 वोट मिला नोटा को। और घर बैठने के लिए घर नहीं कोई बैठेगा, क्योंकि हर आदमी इस सरकार से उब चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, मंत्री के घर में हत्याएं हो रही हैं, मंत्री के लड़के को बचाया जा रहा है, ये सब सारी चीजों को लेकर जनता उब चुकी है। और बसपा अगर अभी नहीं जीतेगी अपने वोटरों का और अपने जो उनके समर्थक हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर से इनको आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका बहुत ही जो जनता इसका बहुत करारा जवाब देगी। इनके वोटर, इनके समर्थक जवाब देंगे। तो क्या इंडिया के गठबंधन में लाने का प्रयास करेंगे बसपा सुप्रीमो? तो उनको खुद सोचना चाहिए कि आज हमारे निर्देश पर, कहने पर, हमारे लोगों के आग्रह पर भी वो नोटा को बटन लोगों ने नहीं दबाया और घर नहीं बैठे वोट दिया इंडिया गठबंधन को। तो इसका मतलब उनको खुद समझना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री रही हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि ये उनको जरूर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बीजेपी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है यूपी में, इंडिया गठबंधन कैसे रोकेगा? अब उसका परिणाम आप देख लीजिए ना। घोसी क्या है, घोसी का परिणाम क्या है, इससे एनडीए गठबंधन को पता चल गया होगा कि हम 80 जीतेंगे, कि बड़े बड़े नेता इनका मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ये तो समय बताएगा। अमेठी और रायबरेली को लेकर के क्या प्लानिंग है अभी? नहीं, अमेठी वहां की जनता राहुल जी को पसंद कर रही है, राहुल जी को डिमांड कर रही है। क्योंकि अमेठी की जनता से कभी गांधी परिवार ने झूठ बोलकर वोट नहीं लिया, कभी उनसे गलत बात नहीं बोली। वोट जीतने के लिए 13 रुपए किलो चीनी, हम भाजपा कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी लो, स्मृति ईरानी ने बोला है, जनता को भरमाया। कभी कांग्रेस पार्टी ने ये सब काम नहीं किया है। जो कहा वो किया, और जो नहीं कहा उससे कई गुना ज्यादा काम कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो पूरी तरीके से अमेठी की जनता राहुल जी को पसंद कर रही है। और हमारी रायबरेली तो हमेशा इनके साथ खड़ी है। हमारी गांधी परिवार, सोनिया जी, वहां से इतनी विपरीत परिस्थिति में हमारी नेता जीती हैं, तो वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। मेरा ये सवाल कि प्रियंका जी को यूपी में कहीं से चुनाव लड़ाएंगे, उनके पति वाड्रा जी भी कह चुके हैं कि मेन रोल पे अब संसद में होना चाहिए। नहीं, प्रियंका जी हम सबके नेता हैं, यहाँ के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं, और उनकी जहां से इच्छा हो लड़ेंगी। पर हम सब लोग उन लोगों की चाहत है, काशी के लोगों की चाहत है, बनारस के लोगों की चाहत है कि हमें वो बनारस में, और हर हर महादेव वहां पे हो, पर गूंजेगा फिर से। तो यूपी में कितनी सीटों की तैयारी कांग्रेस की चल रही है? हमारी 80 की 80 तैयारी है। हम तो अपने संगठन के हिसाब से 80 सीट पर तैयारी काम कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व कितने सीट पर लड़ेगा, कितना गठबंधन में देगा। हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तैयारी है वो 80 सीट की तैयारी है। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की पूरी 80 सीटों पर तैयारी है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।